अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है शिवानी। नेपाल में जो अभी हुआ है, आजकल हम देखने में आता है कि बच्चों को बहुत मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं। ब्रेकअप्स कि आफ्टर ब्रेकअप वो बहुत जल्दी ओवरकम नहीं कर पाते हैं। हम पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बच्चों के साथ कनेक्शन रेगुलर रखेंगे, बच्चों के साथ में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रखेंगे, तो बहुत सारी चीजों में का रिजॉल्व ऐसे ही हो जाता है। 12 ईयर्स पर, 13 ईयर्स पर जो उनकी हार्मोन्स का रिलीज होता है, जो उनकी ग्रोथ के स्पर्ट्स होते हैं, उस समय बच्चे थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, उससे भी बोलते हैं। उस समय पेरेंट्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो अपने को कूल में रखें और पेशेंटली उनको उस समय से निकलने में मदद करें। बच्चों की जरूरत क्या है, पेरेंट्स इसको बखूबी जानते हैं। हम जैसे कभी हम नाराज हो जाते हैं कि हमें उसने ऐसा बोला है घर में या बाहर में इसने ऐसे बोला है, बच्चों के सामने वो डिस्कशंस नहीं ना होना आए। चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में एंड टीनेजर से जुड़ी इश्यूज के बारे में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशु, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और वो इन दिनों अपने रिसर्च प्रोग्राम में भी बिजी हैं। इन्होंने 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास टू डील विद द स्टूडेंट्स। सो ये हमको बता पाएंगे हमारे इश्यूज के बारे में। So before moving further, I would request please like and subscribe our channel. Thank you. Hi Ashu, कैसे हो आप? हाय शिवानी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया आशु। वेलकम टू आवर चैनल। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है शिवानी। आजकल के बढ़ते हुए इस बच्चों में बहुत ज्यादा इश्यूज देखे जाते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं। और अभी नेपाल में जो अभी हुआ है, उसको देखकर आपने जो डिसाइड किया इस पे बात करने का, विच इज रियली ओवरवेलमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आजकल हम देखने में आता है कि बच्चों को बहुत मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तो शायद हमने अपने टाइम में तो कभी सुने ही नहीं थे। ये लोग लाइक रिलेशनशिप्स को भी लेके बहुत इश्यूज आ रहे हैं, लाइक रिलेशनशिप विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, इवन विद सिबलिंग्स आल्सो, कि उनका उतना बॉन्ड आजकल नहीं होता है। एंड देन ब्रेकअप्स कि आफ्टर ब्रेकअप वो बहुत जल्दी ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो हाउ टू डील विद द रिलेशनशिप पार्ट, कि कैसे डील करें, हम कैसे बच्चों को गाइड करें, बताइए। राइट शिवानी, जो आपने सवाल किया है उसकी हम बहुत सारा डिस्कशन अपने पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि हम अगर काउंसलिंग रेगुलर रखेंगे, बच्चों के साथ कनेक्शन रेगुलर रखेंगे, बच्चों के साथ में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रखेंगे, तो बहुत सारी चीजों में का रिजॉल्व ऐसे ही हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात को हमें देखना पड़ेगा कि हम पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल है। 12 ईयर्स पर, 13 ईयर्स पर जो उनके हार्मोन्स का रिलीज होता है, जो उनकी ग्रोथ के स्पर्ट्स होते हैं, उस समय बच्चे थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार रिबेल भी करते हैं, कई बार जोर से भी बोलते हैं। उस समय पेरेंट्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो अपने को कूल में रखें और पेशेंटली उनको उस समय से निकलने में मदद करें। उस समय भी फिर उनकी काउंसलिंग बनती है। कई बार टीचर्स को बीच में लाना होता है, कई बार मेंटोर्स को बीच में लाना होता है, कई बार बड़ों को लाना होता है, उनके थ्रू आप समझा सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि हमारे समय में हम जब कुछ बहुत गुस्सा करते थे या मम्मी के ऊपर कभी कुछ कहते थे, मुझे ये नहीं खाना है, आपकी आप हमें रोज परोठा सब्जी खिलाती हो, हाँ, और हाँ दूसरों के घर में तो हाँ ब्रेड आती है टिफिन में और आप हमें देती नहीं हो। तो उस समय मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। फिर नेक्स्ट दिन वो मुझे ब्रेड देती थी एक दो बार, लेकिन आने के बाद फिर पूछती थी कि आज पेट भरा क्या, तब मैं बोलती थी नहीं आज पेट नहीं भरा है। तब वो समझाती थी कि देखो हम ये जो खाना देते हैं आपको पूरा न्यूट्रिशन से उससे देते हैं कि आपको क्या जरूरत है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपकी जरूरत क्या है, बच्चों की जरूरत क्या है, पेरेंट्स इसको बखूबी जानते हैं, लेकिन उसको उनको उस समय फिर से वही काउंसलिंग वाली चीज रखनी होगी और बच्चों को सिबलिंग्स के साथ में कनेक्टेड रखना होगा, कजिन्स के साथ कनेक्टेड रखना होगा। अगर उस सिबलिंग के साथ या उस कजिन के साथ से जवाब नहीं भी आता है तो भी आपको उसके बीच में गैप डेवलप नहीं करना है, कहीं धीरे से अपना जोड़ मजबूत रखना है। प्लस आप अपने देखिए कि कभी हम जैसे कभी हम नाराज हो जाते हैं कि हमें
उसने ऐसा बोला है घर में या बाहर में उसने ऐसे बोला है, बच्चों के सामने वो डिस्कशंस नहीं ना होना आए, चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं उसका रीजन नहीं जानते हैं, लॉजिक्स नहीं जानते हैं, है ना, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो उनके सामने आप ऑल इज वेल वाला ही इसमें रखना है, जो आगे भी ऑल इज वेल ही बना रह जाता है। तो कभी मौका लगे तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब उनमें वो इतनी बुद्धि आए, उनको समझने की उतनी शक्ति रहे, तो आप वो रखिएगा। प्लस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि जो ब्रेकअप्स होते हैं, उन ब्रेकअप्स में संभलने के लिए मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहूंगी। अब जब कॉलेज में या आजकल तो ब्रेकअप्स जो है बहुत 12th क्लास के बाद या 10th के बाद ही शुरू हो गए, है ना। और मैंने ये भी देखा है कि जो ब्रेकअप्स के बाद बच्चों की जो कंडीशन होती है उसे संभलने में बहुत समय लगता है। अब यहाँ हम कहना चाहेंगे कि आपके जो ब्रेकअप्स हो गए हैं, जिनको आप ब्रेकअप बोलते हैं, वो ब्रेकअप उस रिश्ते से है, आपकी जिंदगी से नहीं है। आप सोचिए कि आपको वो समय मिल रहा है अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आप उस टाइम को फोकस करें अपने आप की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बेटर करने के लिए। आप कोई जिम ज्वाइन करें, आप कोई एक्सरसाइज करें, आप वॉक पर जाएं, आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छे लोगों से जुड़ें और अपने आप को उस चीज से बाहर निकालें। हमें तो याद है हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ होता था कि एक थप्पड़ पड़ता था और कभी कुछ चीजें ऐसे होती नहीं थी। तो इस चीज का, लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ा सा ये समझना होगा कि अगर आपका कुछ इस तरह से किसी के साथ में कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है तो देन मूव ऑन, उस चीज से बाहर निकलना है। आप एक कमरे में बंद करके या आप नाराज होकर या परेशान होकर या सोशल मीडिया पे आप स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमको कहीं लेकर जाने वाला है नहीं। अल्टीमेटली आप उसी ब्लैक होल में आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स को, हॉबीज को डेवलप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का आप सहारा ले सकते हैं। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप स्क्वैश खेलते हैं, आप और कुछ नहीं करते, वॉक करते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, देखिए एंडोर्फिन्स डेवलप होते हैं जो कि आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। आप अगर जब वो रिलीज करेंगे ना, आप धीरे धीरे इस चीज से दूर हो जाएंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का साथ नहीं छोड़ना है। दिस इज द क्रूशियल टाइम जब आप सोशली कनेक्टेड रहें, फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें, अपने सिबलिंग्स के साथ कनेक्टेड रहें, बिकॉज इनसे बड़ा सोशल सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं। ट्रू, एग्री कंप्लीट, राइट। और हम कितनी बार देखते हैं कि किसी के ब्रेकअप के बाद किसी ने सुसाइड कर लिया या कोई ऐसे किसी ने अपने आप को जला लिया, तो वो हम चीजों के लिए बिल्कुल उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके दिमाग में ऐसा एक थॉट भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज उस एक जने के लिए आप अपने पूरे परिवार को दुख देकर चले जाते हैं। तो बच्चों को ये समझना होगा कि उनकी जिंदगी उनके परिवार के लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए, उनके अपनों के लिए बहुत वैल्यूबल है। थोड़ी सी हिम्मत करें, साथ लें अपने फ्रेंड्स का, अपने परिवार का, सिबलिंग्स का, मेंटर्स का, और फिर हम भी बैठे हैं ना यहाँ, हमसे बात करें। राइट। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत रिवॉर्डिंग है। इसको अच्छे से जिए और ब्रेकअप्स के साथ में ब्रेकअप कर लीजिए। नाइस। नहीं आशु, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जिसको आई गेस सब रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ भी, और बहुत अच्छी तरीके भी हैं कि अपने आप को कहीं और बिजी कर लें, ताकि आप कर लेते हैं ना, तो चीजों की एनर्जी अपनी ना डिफरेंट हो जाती है। उससे आपके दो फायदे हो गए, आपका वहां से ओवरकम करना इजी भी हो गया, एंड देन साथ में उसमें आपने अपनी हेल्थ ठीक कर ली, कुछ हॉबी आपने अच्छा कर लिया कुछ, तो दैट्स रियली नाइस ट्रिक। तो हम आशा करते हैं करना पड़ेगा कि सब इस चीज को फॉलो करेंगे एंड देन उसका रिजल्ट देखेंगे।